दो बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का हल देखेंगे। हमारे पास पहला सवाल में क्या दिया है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखिए, शून्यकों का मतलब क्या होता है। शून्यकों का मतलब होता है ये जैसे बहुपद दिया है तो बहुपद में जो चर और अचर दो प्रकार की राशि होती है, तो ये होगी चर राशि और ये एक से हो गई चर राशि। तो चर राशि का ऐसा मान जिसको हम पूरे बहुपद में रखते हैं तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो चर राशि के ऐसे मान को जिसको रखने पर शून्य हो जाता है हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो ऐसे शून्य ज्ञात करना है और उनके संबंध के बीच में शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो देखिए पहला सवाल क्या लिखा है हमारे पास। तो फर्स्ट सवाल है हमारे पास x² - 2x - 8। जो ये हमारा बहुपद दिया है इसकी तुलना हम देखिए दिए गए बहुपद की तुलना px बराबर ax² - bx c इससे करेंगे। तो देखिए जब हम इससे इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास a का मान कितना आ जाएगा। देखिए x² का गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। x का गुणांक -2 हो जाएगा, तो b बराबर -2 और c का मान हो जाएगा -8। अब फ्रेंड्स इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए जो हमारा ये बहुपद दिया हुआ है इस पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर रखेंगे और जो भी मान x का आएगा वो इस बहुपद के शून्यक मान कहलाएंगे। तो देखिए शून्यक, इस पर जितने की घात होती है वर्ग समीकरण में उसके उतने शून्यक होते हैं। यहाँ पर 2 शून्यक निकलेंगे। तो शून्यक मान के लिए सबसे पहले हम इसके गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है x² - 2x - 8 बराबर, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड जब भी हम तोड़ेंगे तो देखिए इसका गुणनखंड इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ a का गुणा, जैसे a का गुणा c से करेंगे तो यहाँ पर देखिए -8 का गुणा 1 से होगा, तो 1 गुणित -8 होगा, तो हमारे पास उत्तर आएगा -8। अब ये जो बीच वाली राशि b बची, तो b का मतलब -2। इस -2 के ऐसे 2 भाग करना है कि जिनको जोड़ने या घटाने पर, तो देखिए यहाँ यदि ऋण चिन्ह आया है तो घटाने पर -2 आना चाहिए और गुणा करने पर -8 आना चाहिए। तो सोचो ज़रा कौन कौन सी संख्या होगी ऐसी जिसमें हम गुणा करें तो -8 आ जाए और घटाए तो -2 आए। तो ऐसी संख्या होगी हमारे पास -4 धन 2, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा समीकरण हो जाएगा x² - 4x धन 2x और ये -8। अभी 2 के जोड़े बना लेंगे तो ये हो जाएगा, x कॉमन निकाल देंगे यहाँ से तो ये बचेगा x -4 और देखिए यहाँ पर धन 2 है, यहाँ -8 है, तो यहाँ से भी धन 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा x -4। अब दोनों कोष्टक को जब हम हल करेंगे उभयनिष्ठ निकालेंगे संख्या तो ये क्या निकलेगा, x -4 दोनों में है तो x -4 बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा x धन 2। तो ये हमारे जो बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद का गुणनखंड निकल गया। अब इस बहुपद के गुणनखंड को पूरे, हमको इसका शून्य का मान निकालना है, तो शून्य मान निकालने के लिए इसको पूरे शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो शून्यक मान के लिए जो है, जो भी बहुपद हमारा है उस बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8, इसको बराबर रखेंगे 0 और इसका जो गुणनखंड तोड़े हैं ये मान निकल गया x -4 और x धन 2, तो यहाँ जाएगा x -4 गुणित x धन 2 बराबर 0। अब जब ये मान आ गया तो ये हो जाएगा x -4 बराबर 0 या ये हो जाएगा x धन 2 बराबर 0।
अब देखिए जब दोनों को हम 0 के बराबर रख दिए, इसको आगे हल करेंगे तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण 4 इधर धन 4 हो जाएगा, तो 1 बराबर धन 4, या इसका पक्षांतरण करेंगे तो 1 बराबर ऋण 2। तो देखिए यहाँ जो मूलों का जो 2 मूल या 2 शून्यक निकले हैं, 2 शून्यक हमारे हो जाएंगे। तो शून्यक मान हमारे क्या क्या हो जाएंगे, शून्यक एक होता है अल्फा, तो अल्फा का मान हो गया 4, और दूसरा होता है बीटा, तो बीटा का मान हो गया ऋण 2। तो ये हमारे 2 शून्यक निकल गए, अल्फा और बीटा। अब हमको इसका क्या निकालना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जब स्थापित करेंगे, उसके लिए हमको पहला मूलों का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा और दूसरा मूलों का गुणनफल। तो जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है -b/a। तो ये जो हमारा मूलों का योगफल आया है धन 4 और ऋण 2, शून्यक आए हैं धन 4 और ऋण 2, इनका मान रख देंगे। तो देखिए पहला हो जाएगा नंबर 1 मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा। तो इस अल्फा धन बीटा, यहाँ अल्फा का मान और बीटा का मान रखने के बाद हमको क्या लाना है, ऋण b/a लाना है। तो देखिए अल्फा का मान कितना हो गया, हमारे पास निकला है 4, धन बीटा का मान निकला हुआ है ऋण 2। दोनों को हल कर देते हैं तो 4 ऋण 2 बराबर धन 2। अब देखिए मूलों का जो योगफल होता है उसका सूत्र होता है ऋण b/a। तो यहाँ पर ऋण b, तो ऋण b का मान देखिए क्या है ऋण 2 और a का मान 1, मतलब हमको ऋण 2/1 लाना पड़ेगा। तो हमारा संबंध सिद्ध हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए धन चिन्ह है, तो धन चिन्ह को हम ऐसा तोड़ सकते हैं ऋण गुणित ऋण, तो ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो धन। अब ये 2 को ऐसा लिख देंगे हम ऋण गुणित ऋण 2 अपॉन में लिख देते हैं 1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर ये ऋण और ये जो ऋण 2 है ये किसका मान है, b का मान है, अपॉन 1 किसका मान है, a का मान है। तो ये सिद्ध हो गया मूलों का योगफल ऋण b/a। तो ये पहला संबंध सिद्ध हो गया, संबंध स्थापित हो गया। अब दूसरा है मूलों का गुणनफल। तो जो मूलों का गुणनफल होता है वो होता है c/a, और तो इसका जो मूल है हमारे पास 4 और ऋण 2, इन दोनों का गुणा करने पर हमको c/a लाना है। तो मूलों का गुणनफल है अल्फा गुणित बीटा। अल्फा का मान हो गया हमारा 4 गुणित बीटा का मान हो गया ऋण 2। इन दोनों का जब गुणा कर देंगे हम तो क्या हो गया ऋण 8। और देखिए c का मान जो है हमारे पास ऋण 8, इसको हम ऐसा लिख देंगे ऋण 8/1, क्योंकि 1 का भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका ऋण 8 c का मान हो गया और 1 e का मान हो गया, तो ये भी संबंध सिद्ध हो गया हमारा। तो इस तरीके से मूलों का योगफल और गुणनफल का हमने संबंध स्थापित कर दिए, गुणांकों में और मूलों शून्यकों में संबंध ये स्थापित हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। इसके भी शून्यक निकालना है और फिर गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले शून्यक निकाल लेते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए देखिए क्या करेंगे, 4s² - 4s + 1 इक्वल, अब यहाँ पर देखिए आप जो ये 4 है और ये 1 है, क्योंकि a × c करना है हमको। तो 4 और 1 का गुणा करेंगे, 4 गुणित 1 तो धन 4 आएगा। अब देखिए बीच वाली जो राशि है b, इस b मतलब ऋण 4, इस ऋण 4 के 2 भाग ऐसे करेंगे कि जिनको जोड़ने पर ऋण 4 आए और गुणा करने पर धन 4 आए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, 2 दूनी 4, तो ऋण 2। देखिए चिन्ह समान है तो दोनों को जोड़ देंगे तो ऋण 4 होगा, और जब गुणा करेंगे तो ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन 4 हो जाएगा।
तो जो हमारा जो b है मतलब ऋण 4 ऋण 2 और ऋण 2 में टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s² ऋण 2s ऋण 2s धन 1। अब दो दो के जोड़े बना लेंगे, तो दोनों में से देखिए 2s बाहर निकलेगा, तो 2s बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा 2s माइनस, यहाँ से 2s बाहर आ गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से -1 बाहर निकाल देंगे तो ये बचेगा 2s माइनस 1। इस 2s माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो दूसरे कोष्टक में बचेगा 2s माइनस 1। अब शून्यक मान के लिए पूरे बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे। शून्यक मान के लिए जो बहुपद होता है उसको हम शून्य के बराबर रखते हैं। तो px बराबर 0 और px का मान है 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल 0 या फिर 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो ये हो गया 2s इक्वल 1 या 2s इक्वल 1। इसका देखिए पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो गया s इक्वल 1/2। इसका भी हल करेंगे तो 1/2। तो देखिए दो मान आ गए, 1/2 1/2। तो यहाँ पर ये अल्फा बराबर हो गया 1/2 और बीटा बराबर हो गया 1/2। अब हमको शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। तो दिए गए बहुपद दिया गया बहुपद हमारे पास क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना ax² धन bx धन c से करने पर, तो देखिए इससे जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ हमारा a बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि a बराबर ये 4, b बराबर है ऋण 4 और c बराबर हो जाएगा धन 1। अब फर्स्ट हमको निकालना है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा धन बीटा। तो ये अल्फा धन बीटा से हमको ऋण b/a लाना है। तो अल्फा का मान हो गया हमारे पास 1/2, बीटा का मान भी हो गया 1/2। तो 1/2 धन 1/2 बराबर, देखिए ये हो गया आधा और ये आधा, आधा और आधा को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 1 हो जाता है। तो ये कितना आ गया, 1। अब देखिए हमको b/a लाना है। देखिए यहाँ b का मान क्या है, ऋण 4 और a का मान क्या है, धन 4। तो यदि हम इसमें 4 का गुणा और 4 का भाग कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए क्या करें, इसमें एडजस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 है, तो इसमें अपने तरफ से हम 4/4 का गुणा और भाग कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/4। अब ये जो 4/4 है इसको हम आगे लिख सकते हैं, हमको लाना ऋण b। तो ऋण b/a, तो b का मान है ऋण 4। तो ऋण 4 लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऋण गुणित ऋण 4 कर देंगे। तो ये देखो ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन 4 आ जाएगा बटे में 4। तो ये देखिए ये ऋण b है, b का मान है, देखिए है ना, b का मान है ऋण 4। तो ये हो जाएगा b बटे में a का मान है धन 4। तो ये हो गया e। तो ये आ गया हमारे पास मूलों का योगफल बराबर ऋण b/a। यही संबंध स्थापित करना था हमको। इसी प्रकार अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा। तो अल्फा गुणित बीटा रखकर हमको लाना है c/a। तो देखिए अल्फा गुणित बीटा, तो अल्फा का मान हो गया 1/2 गुणित बीटा का मान हो गया 1/2। दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो गया 1/4। देखिए 1 किसका मान है, c का मान है ना। देखिए 1 किसका मान है, c का मान है और a का मान 4 है।
तो ये हो जाएगा c का मान c/e। तो इस तरीके से ये भी संबंध स्थापित हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।